चलिए सबसे पहले लिखोगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड सबसे फर्स्ट टॉपिक है एम्पलीट्यूड। ये क्या होता है लिखोगे सभी। द मैक्सिमम displacement of a particle from its mean position is called amplitude. From its mean position is called amplitude. मतलब समझते हो क्या होगा। जैसे मान लिया जाए तुमने साउंड को प्रोड्यूस किया और मीडियम में ये सब मान लो पार्टिकल है, 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल, 5 पार्टिकल, 6 पार्टिकल्स है। तुमने ये साउंड मान लो प्रोड्यूस किया। दिस इज द साउंड दैट यू हैव प्रोड्यूस्ड। तुमने एक साउंड प्रोड्यूस किया। जब तुमने साउंड प्रोड्यूस किया तो साउंड बोलो क्या है? साउंड एनर्जी है। साउंड क्या है? साउंड एक तरह की एनर्जी है। जब साउंड की बात की और साउंड हम सब जानते हैं कि एनर्जी है और हमको यह भी पता है कि एनर्जी जो होता है उसके पास कार्य करने की क्षमता होती है, उस काम करता है। और काम तभी होगा जब कोई पार्टिकल डिस्प्लेस करेगा। डिस्प्लेस मतलब मूव करेगा। जब तुमने एनर्जी को साउंड के रूप में छोड़ा तो ये सब पार्टिकल है। ये पार्टिकल क्या करता है? अपने मीन पोजीशन से वाइब्रेट करता है। जब ये वाइब्रेट करेगा अपने बगल वाला को हिलाएगा, जब ये हिलेगा तो इसको हिलाएगा। इस तरह ही एनर्जी कहाँ पहुंचती है? कान तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो हमने कुछ बोला, ये पार्टिकल मान लो यहाँ का वाइब्रेट किया। वाइब्रेट मतलब आगे और पीछे ये मूव किया ना, तो जो आगे और पीछे मूव किया तो मैक्सिमम जितना आगे गया या मैक्सिमम जितना पीछे गया वो, मतलब एक पार्टिकल है, मैक्सिमम इतना आगे गया और इतना पीछे आया। जितना आगे जाएगा उतना पीछे भी जाएगा वो। नहीं, जब कोई चीज वाइब्रेट करता है तो आगे दोनों होता है ना, आगे पीछे। ये इसका मीन पोजीशन है। यहां से आगे गया ये और ये यहां से पीछे आया, फिर यहां से आगे आया, फिर यहां से पीछे आया। जब कोई पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से आगे और फिर पीछे होगा, मैक्सिमम जितना वो आगे गया या जितना वो पीछे आया, उसी को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। मतलब अपने मीन पोजीशन, इस पॉइंट को कहेंगे बाबू मीन पोजीशन। ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं जहां से वाइब्रेट करना शुरू किया, दैट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। ये इसका ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं P, इसको कहते हैं मीन पोजीशन। अपने मीन पोजीशन से जितना वो आगे गया या जितना वो पीछे आया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। मतलब इसी लेंथ को एम्पलीट्यूड कहेंगे, इस लेंथ को एम्पलीट्यूड कहेंगे। ठीक है, वही हुआ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। पार्टिकल है ये, शुरुआत में भी यही स्थिर था। जब साउंड गिरा तो ये वाइब्रेट करना शुरू किया। जितना वो आगे गया या जितना पीछे गया, उसी लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। मतलब इसी लंबाई को, दिस लेंथ इज कॉल्ड व्हाट? दिस लेंथ इज कॉल्ड ए। ए का मतलब क्या हो गया? ए का मतलब हो गया एम्पलीट्यूड। याद रहेगा ना? या इस लेंथ को हम लोग क्या कहेंगे? इस लेंथ को भी कहेंगे क्या? एम्पलीट्यूड, कैपिटल ए। एक भी क्या हो गया? एम्पलीट्यूड ही हो गया। कोई दिक्कत किसी को इसमें? एम्पलीट्यूड सबसे सीख गए ना कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। चलिए, मिनिमम मीन पोजीशन से जितना दूर आगे गया या जितना पीछे गया उसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद एम्पलीट्यूड हो गया।
एम्पलीट्यूड का SI यूनिट क्या होगा, बोलना पड़ेगा। इट्स SI यूनिट इज मीटर। एम्पलीट्यूड एक डिस्टेंस है तो इसका SI यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस का SI यूनिट क्या होगा, ठीक है। सब लिखिए फास्ट में, फिगर ड्रॉ करते हैं इसको। तो एम्पलीट्यूड सबका हो गया होगा। एम्पलीट्यूड के बाद हम लोग अगले टॉपिक पर काम करेंगे, और टॉपिक है टाइम पीरियड का। सब लिखोगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड सब लिखोगे। टाइम पीरियड क्या होता है, देखो द टाइम taken to complete one vibration or one complete to and fro और वन कंप्लीट साइकिल कर दो, और वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और उसको दिखाते हैं किस सिंबल से, तो कैपिटल T से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल T। टाइम पीरियड को जिस सिंबल से दिखाते हैं वो सिंबल क्या है, कैपिटल T है। चलिए एक बार फिर से समझिएगा टाइम पीरियड क्या होता है। मान लिया जाए कोई चीज वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट मतलब टकराना होता है। तो ये मान लिया जाए O है, ये A है और ये B है। बोलो कोई पार्टिकल पहले कहां से कहां गया, पहले O से A गया, नहीं O से A गया, फिर A से O आया, फिर O से B गया, फिर O से B से आया, ठीक है। मीन्स अपने इनिशियल पोजीशन, अपने मीन पोजीशन से आगे बढ़ा, वो पीछे आया, फिर और पीछे गया, फिर वापस यहीं आ गया। इसी को कहते हैं हम लोग हैं वन कंप्लीट साइकिल या वन कंप्लीट वाइब्रेशन, ठीक है। मतलब वन कंप्लीट साइकिल या वन कंप्लीट वाइब्रेशन में क्या होगा, पहले पार्ट O पे होगा, O से कहां जाएगा A पर, फिर A से कहां आएगा O पर, फिर O से कहां जाएगा B पर, फिर B से कहां जाएगा O पर। इसी को कहते हैं वन कंप्लीट साइकिल। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड वन कंप्लीट। इसी को एक कंप्लीट साइकिल कहेंगे, या इसी को वन कंप्लीट वाइब्रेशन कहेंगे, ठीक है। अपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के दोनों एंड तक पहुंचना। ये मीन पोजीशन है, ये दोनों इसका एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम मतलब किनारा। ए भी क्या है, ए को भी कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, ए को भी कहेंगे हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन। और बी भी क्या होगा, बी को भी कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम का मतलब होता है किनारा। ए और बी दोनों क्या है, दोनों आपका एक्सट्रीम पोजीशन के अंतर्गत ही आएगा। एक्सट्रीम मतलब सबसे किनारे वाला पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। समझ रहे हो ना। तो टाइम पीरियड क्या हुआ, टाइम जो समय लगा, पार्टिकल यहाँ था, यहाँ से पहले ए गया, फिर ए से ओ आया, फिर ओ से बी गया, फिर बी से ओ आया। तो ये पूरी काम को करने में जितना टाइम लगा, कितना समय लिया, ये इस समय को टाइम पीरियड दिखाते किससे, कैपिटल T से। और कोई पूछे इसका SI यूनिट क्या होगा, तो कहोगे इसका SI सेकंड होगा। इट्स SI यूनिट इज व्हाट, सेकंड। सेकंड इसका SI यूनिट है, जिसको हम दिखाते हैं S, ठीक है। चलिए सब लिखिए फर्स्ट में। टाइम पीरियड के बाद सभी को फ्रीक्वेंसी।
टाइम पीरियड के बाद सभी लिखिएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है सभी ध्यान देना इस पर। फ्रीक्वेंसी देखो द नंबर ऑफ vibration completed per second is called frequency. The number of vibration completed per second is called frequency. मतलब क्या हुआ प्रति सेकंड, एक सेकंड में कितना वाइब्रेट किया। देखिए सुनो ध्यान से, ध्यान दो क्या हम बोलना चाह रहे हैं। एक पार्टिकल मान लो यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया, फिर यहां से आ गया ना, ओ से ए गया, ए से बी, फिर बी से ओ आया, नहीं आया, ओ से ए गया, ओ से ए गया, ए से ओ आया, फिर ओ से बी, फिर बी से ओ, इसी को वन साइकिल कर रहे हैं। तो एक सेकंड में जितना बार ये कंप्लीट साइकिल मान लो एक सेकंड में ये 5 बार से किया, यहाँ 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 फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, समय 5 बार से किया वो। एक सेकंड में वो ओ से ए से ओ से बी से ओ 5 बार किया। एक बार हुआ ना ये, फिर दोबारा फटाफट फास्ट में कर रहा। तो हम लोग कहेंगे उस तरह का जो भी आपका होगा उसकी फ्रीक्वेंसी को कितना कहेंगे हम लोग, नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन, नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का आंसर फॉर्मूला क्या होता है, पहली बात तो फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं किससे हैं, तो इसको दिखाते हैं एफ से हैं। इट इज डिनोटेड बाय एफ। ठीक है। और इसका फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t, जहां t क्या है, टाइम पीरियड है। व्हाट इज t है, तो कहेंगे वेयर t इज टाइम पीरियड, जहां t को हम लोग टाइम पीरियड कहेंगे, जहां t क्या होगा टाइम पीरियड कहेंगे। और इसका SI यूनिट क्या होगा, तो कहेंगे 8 SI यूनिट। समझोगे यहां पर फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट क्या होगा, इज पर सेकंड। क्या पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं पर सेकंड, जिसका नाम हर्ट्ज भी होता है। इट्स SI यूनिट इज पर सेकंड कॉल्ड हर्ट्ज। इसी को हर्ट्ज कहते हैं, HERTZ, इसको दिखाते हैं HZ से। वीडियो पोस्ट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक नाम सब, ये टॉपिक खत्म हो गया। अच्छा एक चीज इस यहाँ पर क्वेश्चन हो देगा आपको भी, ऑन कर वीडियो को देखो। फाइंड फ्रीक्वेंसी इफ टाइम पीरियड is 0.10 second. If a wave complete 20 vibration in 5 seconds, then find its frequency. सही बना दी। देखो पहला ही बनेगा, पहला हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, पहला निकालना है क्या, फ्रीक्वेंसी निकालना है ना। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/टाइम पीरियड था। टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है, 0.10 सेकंड है। 10 में हटेगा पॉइंट, ऊपर 2 0 जाएगा, 10 से काटेंगे 10 होगा, 10 हर्ट्ज आंसर हो गया। फ्रीक्वेंसी का यूनिट पड़ेगा।
10 हर्ट्ज आंसर होता है। ठीक है, लिखिए। सेकंड नंबर सिंपल है, देखो सेकंड में है 20 वाइब्रेशन, वो 5 सेकंड पूरा कर रहा है। मीन्स नंबर ऑफ वाइब्रेशन, कितना बार वाइब्रेट किया वो इन 5 सेकंड, 5 सेकंड में वो 20 बार वाइब्रेशन किया ना। लेकिन फ्रीक्वेंसी का डिफाइन क्या पढ़े हैं, 1 सेकंड में जितना बार करेगा उसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे। 5 सेकंड में 20 बार, 1 सेकंड में कितना बार करेगा, 20 बाय 5 करने कितना आएगा, 4 आएगा ना। 4 हर्ट्ज को फ्रीक्वेंसी कर देंगे उसको, समझे। 1 सेकंड में जितना बार कंप्लीटली वाइब्रेट किया, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए आइए खुद से आप लोग आप 0.25 सेकंड, और अगर 30 वर्जन पूरा कर रहा है ये 0.5 सेकंड में, तो निकालोगे फ्रीक्वेंसी क्या होगा।